प्रिय दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद और एक शुभ अवसर आप हमें मिला है इस डिवोशन के लिए, इस दिन के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, तेरी दया और कृपा रहे। तू सच्चा है, तू पवित्र। और पिता, आज हमें और एक शुभ अवसर मिला कि हम तेरी वचन को सुन सके और हमारे हृदय को पिता तू बदल और नम्र और अनुग्रह से भर, कि हम तेरी अनुग्रह को और तेरी दया और तेरी आज्ञा को मानकर तुझ पर भरोसा रख के आगे बढ़ सके। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमेन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को परमेश्वर की आशीष हो। और आज हम लोग बात करेंगे अंतिम समय। ओके, अंतिम समय में बहुत कुछ होने वाला है, तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना है। ओके, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और वचन 18 में आखिरी पॉइंट में दिया है कि अंतिम समय है, यह अंतिम समय है। उससे पहले उन्होंने बात किया, देखिए, हे लड़कों, यह अंतिम समय है। हे लड़कों, यह अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह में जो कोई विश्वास किया है, वो एक लड़के की तरह, एक जवान की तरह, एक परिपक्व व्यक्ति की तरह आज परमेश्वर में है। और उसको समझना होगा कि मैं अंतिम समय में रह रहा हूं। और अंतिम समय में अगर आप है तो जब यूहन्ना ये बता रहा, तो आपको मुझे एक चेतावनी के तौर पे कह रहा है। तो इसीलिए आपको मुझे इस चीज के बारे में समझना होगा कि मैं अब अगर अंतिम समय में रह रहा हूं तो मुझे क्या चीज का सामना करना होगा। आप सुनिए। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। आज भी बहुत से लोग विरोध में हैं, मसीह विरोधी, जो यीशु पर विश्वास नहीं करता, जो यीशु के मार्ग पे नहीं चलता, जो यीशु को स्वीकार नहीं करता कि वो मेरा उद्धार करता है और वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु विरोधी अंतिम समय में यीशु विरोधी आप और मेरे बीच में खड़े होंगे। यीशु की सच्चे मार्ग को भ्रमित करेंगे, यीशु के सच्चे सिद्धांतों को भ्रमित करेंगे, यीशु के हर एक कार्यों को नकार करेंगे और आपको बोलेंगे ये सब बेवकूफ है, बेवकूफ, ये सब चीजों में तुम मूर्खता की काम कर रहे हो, सब चीजों से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसीलिए सावधान रहिए, अंतिम समय को जानिए। और रोमियो का 13 अध्याय वचन 11 समय को पहचानने के लिए कहता है। देखिए, रोमियो का किताब को लिए और वचन 13 अध्याय और वचन 11, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। समय को पहचान करो, कैसा करे? समय को मैं पहचाना, ये अंतिम समय है और मैं अंतिम समय में रह रहा हूं, तो मैं कैसे क्या करूं? आप सुनिए। अगर आप एक विश्वासी हो, बाइबल पढ़ते हो, बाइबल वचन को जानते हो, सुसमाचार को समझते हो कि यीशु आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा, तो ध्यान दीजिए, एक बात सुनिए। इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। ओके, क्योंकि जिस समय हम ने जिस समय हम सॉरी क्योंकि जिस समय हम हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से उद्धार निकट है। यानी भी थोड़ा मैं पढ़ने में हिचकिच
ये कर रहा हूँ तो आप निराश मत होइए। ओके, उद्धार निकट है। अब आपको नींद से जागना है, समझ रहे हैं? नींद से जागना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की सिद्धांतों में, परमेश्वर की वचनों में, परमेश्वर की मिशन में, सुसमाचार के प्रचार में, परमेश्वर की सिद्धांतों में आपको जागना है। आत्माओं को जीतना है, कलीसिया को सिखाना है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है। ये सारे चीजें आपको लागू है। अगर आप उद्धार मिला है तो आपको लागू है। आप अंतिम समय सो मत, आलसी मत बनो, एक मसीह आलसी मत बनो। आपको जागना है, आत्मा को जीतना है, आपकी परिवार, आपकी सगे संबंधियों को बचाना है। समझ रहे हैं? पहला पत्रस 4:7 में कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। तो क्या आपकी अपने लोगों को नहीं बचाना चाहते? आपकी देश के लोगों को नहीं बचाना चाहते? आपकी समाज के लोगों को नहीं बचाना चाहते? सोचिए, अंतिम समय आ पहुंचा है। अगर मैं अंतिम समय में रह रहा हूं तो फिर भी मैं खराटे लेकर सो रहा हूं, आध्यात्मिक चीजों के बारे में डर रहा हूं। क्यों? परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, आप रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के साथ संबंधी रख रहे हैं, संगति रख रहे हैं, तब भी आप डर रहे हैं। आपको जागना है, नींद से जागना है आप। दूसरी बात, तीमुथियुस का पहला तीमुथियुस 4:1 आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में क्या होगा। लोग कथा कहानियों पर मन लगाएंगे, सच्ची बातों से भटक जाएंगे और परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं सुनेंगे। सच्चाई से लोग कान खुजली करेंगे, सच्चाई नहीं सुनेंगे। सुनिए, स्पष्टता से कहता है कि आने वाली समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो आप दुष्ट आत्मा कथा कहानियों पर आप विश्वास से भटक मत जाओ। समझ रहे हैं? इसलिए बहुत जरूरी है आपको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। मती का किताब खुली, मती का किताब 24 अध्याय और वचन 5 और वचन 24 पढ़ते हैं। मती का किताब 24 अध्याय 5 और 24 वचन को पढ़ते हैं। पांच वचन और 24 वचन देखिए। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तो सावधान रहिए, आपके पास बहुत लोग आएंगे। जब आप सच्चाई में चलेंगे तो शैतान आपके पास मसीह लोगों को लाएगा, ऐसे ऐसे लोगों को लाएगा जो आप सच्चे सिद्धांत से बहक जाए। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, परमेश्वर का दो चीजें ध्यान दीजिए, परमेश्वर लोगों से प्यार करता और परमेश्वर लोगों को बचाता। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर के मकसद को समझ पाएंगे। परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता, लोगों को नाश करना नहीं चाहता। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप लोगों से प्यार करेंगे और लोगों को बचाने के लिए प्रयास करेंगे और उसके मकसद में आप काम करेंगे। समझ रहे हैं? आपकी आने वाले समय में ये सब चीजें होगा, आपको मुझे सावधान रहना। वचन 24 में देखिए क्या कहता है। वचन 24 में कहता है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो हो सके तो एक मिनट पढ़ रहा हूं। हो सके तो फिर से मैं पढ़ता हूं। क्योंकि झूठे मसीह बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत
काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, चुने हुओं को भी। तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना है। अगर आप चुने हुए हो, परमेश्वर की मकसद के अनुसार परमेश्वर आपको बुलाया है, तो ध्यान दीजिए। देखिए, ये जो समय, ये जो चीजों को आप देख रहे हो, ये सब चीजें एक दिन नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आज कितने लोग इस वायरस से नाश हो गए जानते हैं? कुछ नहीं ले पाए, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी अपने आप को वायरस से नहीं बचा पाए। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, समय बहुत नजदीक आ चुका है, अंत का समय। इसीलिए आज आप कठोर मत करो अपने मन को, दिल को, मन को, दिल को कठोर मत करो। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनो, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करो। वो आपसे प्यार करता है, वो आप पर दया करता है, वो आप पर अनुग्रह करता है, वो आपको बचाना चाहता है, आपको बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करना चाहता। अगर आप कोई कलीसिया में जुड़े नहीं हो, आप उस कलीसिया में जुड़ जाओ और वचन सीखो और सुसमाचार प्रचार करो। सीखो, प्रचार करो, सीखो, प्रचार करो। जब आप प्रचार करोगे तभी आत्मा को जीत पाओगे। घर में बैठ के हम प्रचार नहीं कर पाएंगे, हमें प्रचार करना, लोगों के पास जाना है। मैं उनसे प्यार करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें चंगा करूंगा, नहीं, परमेश्वर उनसे प्यार करता, वही प्यार मुझे विवश करता ताकि मैं उन्हें प्यार करूं और परमेश्वर के सुसमाचार को सुना। समझ रहे हैं? अद्भुत बात कहता है, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। झूठा कौन है? अगर आप पहला यूहन्ना का 2 अध्याय वचन 22 को पढ़ते हैं, कौन है झूठा है? पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 22। झूठे कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। यीशु को मसीह होने से इनकार करता है। मसीह का मतलब बचाने वाला, वो मसीह नहीं मानते हो। मसीह का मतलब बचाने वाला, ओके, इनकार करते हैं। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। पिता पुत्र को इनकार करता, वही मसीह विरोधी है। समझ रहे हैं? जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यूहन्ना का 4 अध्याय और वचन 3 में। दूसरी यूहन्ना का 1:7 में। बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में है, आप उनको पहचानना। जब आप सच्चे पवित्र परमेश्वर के सुसमाचार को, सच्चे पवित्र परमेश्वर के ज्ञान आपको होगा, तभी आप उन्हें पहचान पाओगे। भावनाओं में सुसमाचार नहीं होती, अनुग्रह को समझना होगा परमेश्वर। मरकुस का 13 और वचन 22, चुने हुओं को भी फरमाएंगे। पहला यूहन्ना का 4 और वचन 1 में, हे प्रिय, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। बहुत से मसीह आएंगे, हर एक मसीह को प्रतीति मत करो। आप परखो, क्या वो मसीह से है या नहीं, क्या वो सच्चे परमेश्वर की ओर से है या नहीं। सावधान रहो, इन सब चीजों से ध्यान रखो। भ्रमित मत हो। आप टमाटर खरीदते हो, परखते हो, मिठाई दुकान जाते हो, चीजें परखते हो, आप मिर्ची खरीदते हो, परखते हो, आप 60 कपड़े खरीदते हो, परखते हो, आप कोई भी चीज, इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी खरीदते, परखते हो, उसकी गारंटी लेते हो, कीमत चुकाते हो, अपने घर लाते हो, तब उसका आनंद लेते हो। आज भी बहुत से लोग, आप स्वर्ग जा रहे हो, परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा किया, आप स्वर्ग जा रहे हो, आपको उद्धार मिल गया, आप इस उद्धार की योजना को आप समझना होगा, परमेश्वर के लोगों को बढ़ाना होगा
और सुसमाचार को प्रचार करना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को प्रभु हम अंतिम समय में रह रहे हैं, हम भ्रमित ना हो, हम नींद से जागे, हम तेरे वचनों में सिद्धांतों में परिपक्व होकर आत्मा को जीतने के लिए प्रभु आप मदद कीजिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, आपको मैं एक बात कहना चाहता, बहुत सारे लोग आप सब्सक्राइब नहीं किए फिर भी आप वचन सुनते हैं। प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, वचन सुनिए। हमें अच्छा लगता कि आप वचन सुनते हैं, हम प्यार करते हैं आपसे, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं जितने भी वचन सुनते हैं। बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज आप सब्सक्राइब करिए। देखिए, आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो जब सब्सक्राइब का जो नंबर है वो ऊपर नीचे होगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप करेंगे तो नंबर ऊपर होगा, अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो अगर फिर भी आप दोबारा करते हैं सब्सक्राइब तो नंबर नीचे होगा। तो उस नंबर को नीचे जब हो जाएगा दोबारा सब्सक्राइब कर दीजिए। ध्यान रखिए, आप इन सुसमाचार के गॉस्पेल मैसेज को आप लोगों तक भी भेज सकते हो, आप सुन सकते हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लाइक करिए, कमेंट करिए। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, जितने भी भाई बहन वचन सुनते पिता, आपकी अनुग्रह में, आपकी प्रेम में आप अगुवाई करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।